रात का सन्नाटा, दिशाओं में अजीब सी स्थिरता, हवा भी जैसे थम सी गई हो और ब्रह्मांड के गर्भ में छिपी कोई अदृश्य शक्ति करवट लेने को आतुर हो। क्या तुमने कभी सोचा है, जब समय ठहर जाता है, जब गति रुक जाती है, तब कौन है जो इसे पुनः गति देता है? वही शक्ति, वही चेतना जिसे हम विष्णु कहते हैं, जो स्वयं सोकर भी जगत को थामे रहती है। आज की कथा उसी दिव्य जागरण की है, जब स्वयं देवता भी देव को जगाने चले जाते हैं। यह वह क्षण है जब नींद टूटी थी ब्रह्मांड की और हर दिशा में गूंज उठा था, देव उठ गए हैं, ब्रह्मांड फिर से जीवित हो गया है। स्वागत है आपका। मैं हूं आनंद कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं अंतःस्वर रहस्य, जहां हर कथा खुलती है किसी अनकहे रहस्य के द्वार पर। अब हम बात करते हैं मुख्य कथा की। जब सारे देवता सो गए थे, कहा जाता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन, जब सूर्य मध्याह्न के पार होता है और आकाश में एक अजीब सी शांति उतरती है, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर की गहराई में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीनों तक न समय की गति होती है, न कर्म की हलचल होती है। यह अवधि है चतुर्मास की, जब स्वयं सृष्टिकर्ता भी विश्राम करते हैं। परंतु जब सृष्टि का रक्षक विश्राम करता है, तब अधर्म सिर उठाता है। असुरों की गर्जन से दिशाएं कांप उठती है, धरती कराह उठती है, देवता व्याकुल हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि सब मिलकर एक ही विनती करते हैं, प्रभु उठिए, संसार डगमगा रहा है। तब ब्रह्मा कहते हैं, समय आ गया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी वह पवित्र घड़ी है जब विष्णु को जगाया जाता है। अब हम बात करते हैं जब सारे देवताओं का प्रस्थान होता है, क्षीर सागर का रहस्य। देवगण अपनी तेजस्वी आभा के साथ क्षीर सागर की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी उनके संग है, उनके नेत्रों में करुणा और अधरों पर मौन प्रार्थना है। वह सागर जहाँ समय भी स्थिर है, जहाँ लहरें नहीं केवल नाद है, ओम का अनादि स्वर है। देवता एकत्र होते हैं, शंख बजता है, घंटों की गूंज ब्रह्मांड को चीर देती है और समस्त लोकों में एक ही स्वर गूंजता है, उठो देव उठो, 4 मास सोए देव, अब जागो देव जागो। धीरे धीरे क्षीर सागर की लहरें कांपती है, शेषनाग का सिर और शरीर हिलता है और भगवान विष्णु की आंखें खुलती है। वह एक मंद मुस्कान से देखते हैं, जैसे किसी सोए हुए विश्व को पुनः जीवन दे रहे हो। उनके जागते ही आकाश में प्रकाश फैल जाता है, देवता झुक जाते हैं और लक्ष्मी के नेत्रों से आनंद के आंसू छर पड़ते हैं। देव जाग गए हैं, अब संसार फिर से गतिमान होगा। अब हम बात करते हैं विष्णु जी का वो संदेश जिससे चेतना का आवाहन होता है। भगवान विष्णु जी ने कहा, जो भी इस पवित्र दिन मुझे जगाएगा, वह अपने भीतर के सोए हुए देवताओं को जगाएगा। वह जागरण केवल मेरा नहीं, यह तुम्हारे भीतर की चेतना का आह्वान होगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के विष्णु को जगाता है, तब उसका संसार बदलता है। आज का यह क्षण केवल देवताओं के नहीं, तुम्हारे आत्मा का पुनर्जन्म का है। अब हम बात करते हैं देव उठनी का रहस्य, भीतर के देव को जगाना। देव उठनी एकादशी कोई रीति नहीं, यह एक संकेत है। यह वो क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है, देखना है कि तुम्हारा विष्णु कहाँ सो गया है, तुम्हारी चेतना कहाँ स्थिर हो गई है। 4 महीने की विष्णु की योग निद्रा हमारी आत्मा के उन दिनों का प्रतीक है, जब हम भौतिक जीवन में उलझकर अपनी चेतना को सुला देते हैं। और देव उठनी का यह दिन हमें याद दिलाता है, उठो, अब अपने भीतर के देव को जगाओ। अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी के पवित्र विधि का रहस्य क्या है। कार्तिक शुक्ल एकादशी की सुबह स्नान करें, विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं, तुलसी का पत्ता, गंगा जल और शंख का जल अर्पित करें, मंत्र उच्चारण करें, उठो देव उठो, 4 मास सोए देव, अब जागो देव जागो। आरती करे, कथा सुनाए और दीपदान करे। अंत में यह संकल्प ले, मैं अपने भीतर के विष्णु को जागृत करता हूँ। और फिर जब रात्रि गहराती है, दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और हवा में गूंजता है शंख का नाद, तो जान लो देव जाग चुके हैं, ब्रह्मांड फिर से श्वास ले रहा है। देव उठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह अंतर जागरण का पर्व है। आज जब तुमने यह कथा सुनी, कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी कोई आंख खुली है, कोई स्मृति जागी है।
तो दर्शकों, मैं हूं आनंद कुमार मिश्रा और आप देख रहे थे अंतःस्वर रहस्य, जहां हर कथा छूती है चेतना की गहराई को। और मित्रों, एक बात और, अगले रहस्यमय अध्याय में हम उतरेंगे एक और गूढ़ रहस्य में, ज्योतिर्लिंगों की दिव्य ऊर्जा और उनके प्रकट होने के रहस्यों में।